जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। गीता हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा के करने की शिक्षा देती है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। तो आज हम लोग श्री गीता के 11वें अध्याय के श्लोकों के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे। भगवद गीता के अध्याय 11 को विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप को दिखाते हैं, जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाहित है। यह अध्याय ईश्वर की असीम शक्ति, अनंतता और सर्वव्यापकता का प्रतीक है। इस अध्याय में अर्जुन के साथ हम लोगों को भी यह समझ आती है कि भगवान ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। यह अध्याय भक्तों को समर्पण, श्रद्धा और ईश्वर की असीम शक्ति में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। यह अध्याय आत्मज्ञान और परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो आइए आज श्री गीता के अध्याय 11 के श्लोकों के गूढ़ भावार्थों को समझते हैं। तो श्री गीता के अध्याय 11 के 1 से लेकर 4 श्लोकों में अर्जुन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मदनुग्राय परम गुह्यमध्यात्म संचेतम यथव्योक्त वचस्तेन मोहोयम विक्तो मम भवाप्रियो हे भूतानैन श्रुतो विस्तर्शो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम्पि चावेयम एवमेतद्यथात् त्वमात्मान्न परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम मनसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वम दर्शात्मान्मव्यम। अर्जुन कहते हैं कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। 4 श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके उस रूप का दर्शन करने लायक हूं, तो ही आप अपने उस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। भगवान जब अपने स्वरूप के दर्शन कराते हैं, तो उस स्वरूप को हर कोई देखने में सक्षम नहीं होता। उनका वह विराट स्वरूप देखने के बाद कई लोग पागल हो जाते हैं, कईयों की मृत्यु भी हो सकती है, कई लोग भोगी हो जाते हैं, तो कई निष्क्रमण और उदासीन हो जाते हैं। लेकिन वे सभी भक्त भगवान के दर्शन के अमोघ फल के अधिकारी तो रहते ही हैं और उन पर भी भगवान की कृपा बरसते रहती है। भगवान उनका ख्याल भी रखते हैं। तो भगवान दर्शन देने के पहले उस भक्त को उनके तेज को सहन करने की शक्ति और दिव्य दृष्टि भी देते हैं। अब फिर 5वें अध्याय में भगवान अपने विश्व रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पश्य में पार्थ रूपानी शतशोत सहस्रशः नानाविधानी दिव्यानी नानावर्णाकृतीनि च। कहते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। फिर 6 और 7वें श्लोकों में कहते हैं, पश्यादित्यान्वसुन रुद्रांश्विनो मरुत्स्था बहुन दृष्ट पूर्वाणी पश्याश्चर्यानि भारत इहैकस्त जगत कृत्स्नन पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चानिदृष्टमिच्छसि। कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। और फिर 8वें श्लोक में कहते हैं कि न तू मां शक्य से दृष्टमनेनैव स्वशुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। कहते हैं, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाएगा। इधर संजय भी धृतराष्ट्र को वहां हो रहे सभी घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं और 9वें श्लोक में धृतराष्ट्र से कह रहे हैं,
एवमुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम। संजय कहते हैं कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। और फिर श्लोक 10 से लेकर 14 तक के श्लोकों में संजय भगवान के विराट रूप के दर्शन स्वयं करते हुए धृतराष्ट्र को भी बता रहे हैं। इस तरह भगवान के उस विराट रूप के दर्शन दो लोगों को हो रहा है और तीसरे को उनकी अनुभूति हो रही है। अब यहाँ प्रश्न यह आ सकता है कि धृतराष्ट्र तो भगवान को मानते ही नहीं थे, तो उनको भगवान ने अपने इस दुर्लभ रूप की अनुभूति क्यों कराई? सबसे पहले यह बात अच्छी तरह अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि भगवान सबके लिए एक समान है, वे कभी भी पक्षपात नहीं करते। दूसरी, धृतराष्ट्र भगवान को मानते तो थे, लेकिन मोह पाश से इतने जकड़े हुए थे कि स्वयं को उस पाश से छुड़ा नहीं पा रहे थे। और यह मोह पाश भगवान की माया से प्रेरित था और धृतराष्ट्र भी भगवान का ही काम कर रहे थे। लोगों को शिक्षा देने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान को एक ऐसे पात्र की आवश्यकता थी जो धृतराष्ट्र के पिछले जन्मों को देखते हुए धृतराष्ट्र के रूप में मिला। वैसे तो सभी जीव भगवान को एक समान प्रिय है और सबके लिए उनकी करुणा और दया दृष्टि रहती ही है, लेकिन धृतराष्ट्र जितना अनुग्रह के पात्र थे उतनी ईश्वर कृपा उन्हें भी मिली। हाँ, तो श्लोक 10, 11, 12 और 13वें में भगवान ने अपने विराट रूप का अद्भुत दर्शन दिया। अनेक वक्त्रनेन्द्रिका भूत दर्शना अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोदितायोधम दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगंधानुलेपना सर्वाश्चर्यमयम देवमनंत विश्वतोमुखम दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थ जगत्कृत्स्नन् प्रविभक्तं नेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्दा तत्रैकस्थ जगत्कृत्स्नन् प्रविभक्तं नेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्दा। अर्जुन और संजय ने देखा कि अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। और 14वें श्लोक में अर्जुन भगवान के इस विश्व रूप को देख हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टो मां धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। फिर 15वें से लेकर 25वें श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्था भूतविशेषस्मगा ब्रह्मान्मीश कमलासनस्थम ऋषींश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान् अनेक बाहुदर्वक्त्रनेत्रं श्यामि त्वा सर्वतोन्त्रूपम् नान्तं न मध्यम न पुनस्तवायं श्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिन गदिन चक्रिना च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमतम् पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तान्लाकद्युतिं प्रमेयम् त्वमक्षर परम वेदितव्यन्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वं व्ययः शाश्वतधर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तं नन्त्वीर्यमन्तबाहुः शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वा दीप्तहुताश्वक्त्रस्वतेजसा विश्वमिदं तप्तम् द्यवा पृथिव्योरिदमन्तर् हे व्याप्ता त्वया दिशिश्च सर्वा दृष्टाद्भुत रूपमुग्र तवेदन लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमी हे त्वा सुरसिंहा विशन्ति कैचिद्भीताः प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसिंहा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्णपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसिंहा वीक्षते त्वा विस्मिताश्चैव सवे रूपा महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपदम् बहुधा बहुदष्ट्राक्रालं दृष्ट्वा लोकाः प्रविथितस्थाम् नभः स्पृश दीप्तमनेकवर्णाव्यातान्नं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हे त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शम च विष्णो दष्ट्राक्रालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन,
आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अतिव्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। फिर 26वें, 27वें और 28वें श्लोकों में कहते हैं कि अमी चत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सवे सहैवावनिपाल संगये भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा सहोस्मदीयैरपि योद्धमुखे वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दष्ट्राक्रालानि भयानकानि कैचिद्विलग्ना दशनात्रेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितरुत्मार्गे यथा नदीना बहवोम्बुवेगाः समुद्रमवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराविशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। कहते हैं, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। फिर 29वें श्लोक में कहते हैं कि यथा प्रदीप्ता ज्वलनम पतंग विशंति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशंति लोकस्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। कहते हैं, जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। फिर 30वें और 31वें श्लोकों में कहते हैं कि लीलह से ग्रसमानः समन्तलोकौन संग्रान्वदनर्ज्वलद्वे तेजोभिरापूर्य जगत संग्रभासस्तवोग्राह प्रतपंति विष्णु आख्या ही मेको भवानुग रूपोन्मोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम हे प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। कहते हैं, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाए कि आप उग्ररूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। प्रिय साधक भक्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। प्रिय साधक मित्रों, अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे यह अनमोल गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।